आज के हमारे एपिसोड नंबर 5 में आप सबका स्वागत है। अ, अगर मैं बात करूं कुटुंब केयर की तरफ से हमारा जो ये कार्यक्रम आपके लिए चलाया जा रहा है जिसका नाम है योगेश आहूजा टॉक विद विजय डावर। तो हमारे इस प्रोग्राम का उद्देश्य को आप सबको समझना होगा, तभी आप इस प्रोग्राम की महत्वता यानी इंपॉर्टेंस को समझ पाएंगे कि इस प्रोग्राम में आपको क्या मिलने वाला है। जिस तरह हमने डे बाय डे हम इस प्रोग्राम को चला रहे हैं और आपके लिए वो सारा कुछ लेके आ रहे हैं, और हम यहाँ पर लेके आ रहे हैं लोगों के सवाल, यानी आप लोगों में से ही कुछ सिलेक्टेड सवाल लेके आ रहे हैं जो हर किसी का जो है कॉमन सवाल रहता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, हेल्थ इंडस्ट्री के अंदर जो हम बात करें तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो है होता है वो होता है सेल्फ डेवलपमेंट, यानी स्वयं के व्यक्तित्व में कैसे हम अपने आप को आगे डेवलप करेंगे। उसके बारे में बहुत सारे सवाल निकल कर आते हैं कि क्या मुझे कामयाब होने के लिए ये चाहिए वो चाहिए। उसमें से सबसे बड़ा सवाल है सेल्फ डेवलपमेंट। तो मैं इसी सवालों के साथ में हमारे इस एपिसोड में विजय डावर जी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। विजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस एपिसोड में। नमस्कार। थैंक यू योगेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बहुत अच्छा लगता है कि आप कुटुंब केयर में इतना बढ़िया ये प्रोग्राम चला रहे हैं जिसमें लोगों की सेहत के साथ साथ उनके भविष्य के लिए और कई ऐसी बातें हम लोग डिस्कस कर पा रहे हैं जो एक आम आदमी के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसमें एक ये पार्ट निकल के आता है सेल्फ डिपेंडेंट जो डेवलपमेंट की बात करें। लेकिन सेल्फ डेवलपमेंट कोई छोटा शब्द नहीं है, बहुत बड़ा शब्द। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले तो ये समझना है सेल्फ डेवलपमेंट होता क्या है। अपने आप को निखारना, एक दिन एक महीना एक साल के लिए नहीं निखारना, परमानेंट निखारना। निखारने के लिए आपका चलना उठना बैठना खाना पीना हर चीजों पे आपको चेंजेस करने पड़ सकते हैं। अगर आपका कोई भी पुराना एक्सपीरियंस है, किसी भी चीज का एक्सपीरियंस है, वो आपको साइड बाय साइड उसको एडजस्ट करना होता है। कई बार क्या होता है कि जो लोग इस मिशन में आते हैं, इस डायरेक्ट नेटवर्किंग मार्केटिंग में आते हैं, तो वो अपना एटीट्यूड वही रखते हैं जिससे उन्हें लगता है कि मैं ऑफिसर हूँ, मैं वैसे बात करूंगा, या मैं एबीसीडी कुछ भी बैकग्राउंड से हो सकते हैं। तो उसमें क्या है कि सेल्फ डेवलपमेंट में आपको अपने वो एटीट्यूड को साइड में रख, और जब आप लर्न करते हैं तो आपकी स्पीड बढ़ती है। अदरवाइज तो फिर लर्न करे बगैर तो आपकी स्पीड बढ़ नहीं सकती ना। तो आपको जो वो लर्न करना होता है कि उस टाइम पे आपको सीख करके बात करनी होती है, अपने पहनावे में चेंजेस करने होते हैं, अपने शब्दों में चयन करना होता है। क्योंकि आम जिंदगी के अंदर हम कोई भी शब्द कभी भी कहीं भी निकाल देते हैं, लेकिन यहाँ जब डायरेक्ट मार्केटिंग की बात करें तो यहाँ पे बहुत सोच समझ के छोटे से छोटे शब्द को भी और बड़े से बड़े शब्द को सही टाइम पे ही दिया जाता है, रादर की हम कभी भी कहीं पर भी कोई भी शब्द बोल दें। तो इसमें क्या है कि ये सेल्फ डेवलपमेंट आपकी होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, और आप लोग लकी है कि इस सिस्टम के द्वारा आपके सेल्फ डेवलपमेंट को बहुत निखारा जाता है, क्योंकि ये प्रोग्राम ही इतने अच्छे तरीके से डिजाइन किया है कि आपके एक एक कर्ण को, आपकी एक एक सोच को बदलने की प्लानिंग करी जाती है, जिससे आप आने वाले टाइम में अपनी शिखर तक पहुंच सकते हैं, अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। जी बिल्कुल सर। तो सेल्फ डेवलपमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सर इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल जो सामने आया, लोगों ने पूछा कि हमारी इस इंडस्ट्री नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में बात करें, डायरेक्ट सेलिंग में बात करें, तो बोलना और सुनना ये दो चीजें हैं हमारे जीवन की, कि बोलते भी है सुनने में। तो इसमें से कौन सी एक या दोनों खासियत, कौन सी ऐसी खासियत को आप समझते हो कि होना बड़ा जरूरी है कामयाब होने के लिए, बोलना और सुनना? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि अगर हम बोलना नहीं सीखेंगे तो सुनना भी जरूरी है। अगर हम पहले सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आपको अपने में चेंजेस करने हैं, अगर आपको अपनी ग्रोथ पकड़नी है, तो सबसे पहले आपको सुनना ही पड़ेगा। क्योंकि गॉड की तरफ से भी ये है कि 2 कान दिए एक मुंह दिया है, इसीलिए दिया है कि सुनिए ज्यादा ऑलवेज। अगर आपको किसी भी सिस्टम में अगर सक्सेसफुल होना है तो आपको ज्यादा सुनना पड़ेगा। अगर आप ज्यादा सुनाने लग जाएंगे तो जो सुनाने वाला है वो सुनाना बंद कर देगा, जिससे आपका नुकसान हो सकता है। जब भी मौका मिले आप सुनने की ज्यादा प्रवृत्ति लाएं। अलग अलग सिस्टम में कहीं पर जो ट्रेनिंग्स होती है उसमें 1 घंटे की ट्रेनिंग होती है, 1 घंटा चुप करके सुनिए।
कई ट्रेनिंग होती है 3 घंटे की होती है, 3 घंटे चुप होकर के सुनिए। कई ट्रेनिंग 8 घंटे की होती है, 8 घंटे चुप होकर के सुनिए। इसलिए लिसनिंग पावर बढ़ाई जाती है आपकी ट्रेनिंग के दौरान में, जिससे आपको स्मरण होना शुरू हो जाता है, अंदर आपको अपने आप वो शब्द आने शुरू हो जाते हैं, आपकी एक हैबिट बन जाती है। जब आप बात करते हैं तो फिर आप चयन करके शब्द निकलने शुरू हो जाते हैं। तो फर्स्ट आपको लर्न करना पड़ेगा और आपको सुनना पड़ेगा, सुन करके अपने माइंड को डेवलप करना पड़ेगा। फिर जब आप टॉकिंग करेंगे, जब आप बात करेंगे, तो आपकी बातों से लोगों को इंप्रेसिव होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ बनाना नहीं होता। इस सिस्टम में, नेटवर्किंग सिस्टम में आपको कोई प्रोडक्ट नहीं बनाना होता, कोई सिस्टम नहीं बनाना होता, कोई गवर्नमेंट से पास नहीं कराना होता, कोई अप्रूवल नहीं लेने होते, कोई ऑफिस नहीं खोलने होते, कोई सैलरी नहीं देनी होती, कोई वॉचमैन की सैलरी नहीं देती, कोई फ्रंट डेस्क वालों को सैलरी नहीं देनी होती, किसी भी प्रकार का कोई ओवरहेड्स आपका नहीं होता। आपने सिर्फ और सिर्फ आपको शब्द का चयन करके कंज्यूमर तक पहुंचना होता है, क्योंकि पहले कंज्यूमर आप होते हैं और आगे आपको कंज्यूमर को अपने रिजल्ट की शेयरिंग करके लोगों को इंप्रेस करना पड़ता है। झूठ नहीं बोलना होता है। ये खास तौर से देखा जाता है कि मैक्सिमम लोग कहते हैं कि चलो क्या फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है। जब हम सच बोलते हैं तो आंखों के अंदर आपके वो एक मतलब कि एक्सरे मशीन लगी होती है, दूसरा बंदा फटाफट कैच कर लेता है। अगर आपको इसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आप जब वो प्रोडक्ट यूज करते हैं, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने की वजह से लोगों से आप प्राउडली बात कर पाते हैं। जब आप बात करते हैं तो कंज्यूमर ऑटोमेटिकली आपकी बात पे फेस करते हैं और उस सिस्टम में आपके साथ इस मिशन में हो जाते हैं। ये बहुत इजी सिस्टम है, इसको टफेस्ट बनाने की जरूरत नहीं है, इसमें आसान नहीं है लेकिन मुश्किल भी नहीं है। अगर आप सिस्टमेटिकली उसको फॉलो करते हैं तो आपको ये बेनिफिट। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो सिस्टम में कामयाब होने के लिए सुनना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। फर्स्ट प्रेफरेंस लिसनिंग को जो है देनी चाहिए, जैसे कि आपने बताया। तो सर इसी के साथ में ना बहुत सारे लोगों का एक सवाल है, कुछ लोग ये समझते हैं कि जिनका सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई होता है तो वो कामयाबी जल्दी उनको मिल जाती है। तो जो लोग आज इस मिशन के साथ कह सकते हैं या डायरेक्ट सेलिंग में, हेल्थ इंडस्ट्री में, नेटवर्क मार्केटिंग में अपनी शुरुआत करना चाहते हैं, तो वो ये सोचते हैं कि कैसे सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा, अगर सिर्फ सेल्फ कॉन्फिडेंस वाले पर्सन ही यहाँ पर कामयाब होते हैं। तो क्या ये बात सच है? देखिए, ऐसा है कि इस डायरेक्ट मार्केटिंग में सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने से जनरेट नहीं होता है। आपको जब ट्रेनिंग्स मिलती है, आपकी गलतियों को आपको समझाया जाता है, आपकी परेशानियों को समझा जाता है, आपको एजुकेट किया जाता है। क्योंकि देखिए, गलती को समझ के दोबारा रिपीट ना करना ये इंसान की फितरत होती है। तो यहाँ पर लोग, जब आपके जो सीनियर्स होते हैं, आपके जो एजुकेटर लोग होते हैं, आपके सपोर्टर जो लोग होते हैं, वो आपको आपकी गलती के अकॉर्डिंगली एजुकेट करते हैं कि आप इसको चेंज करिए, आप अपने बोलने के सिस्टम को चेंज करिए, आप प्रैक्टिस करिए, आप रोज बोलिए, आप रोज इन्विटेशन दीजिए, आप रोज लोगों से बात करिए, जिससे आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाता है। अगर आप एक दिन बात नहीं करते तो आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, क्योंकि घर की स्थितियां हर किसी की अलग अलग होती हैं। कई बार व्यक्ति ट्रेनिंग में तो एजुकेट होकर के फुल एक्साइटेड हो जाता है, अपने सीनियर से मिलकर तो फुल एक्साइटेड हो जाता है, बक मैं तो अभी ये करूंगा, लेकिन घर में परिस्थितियां उसको बहुत डाउन करना शुरू कर देती है। तो उस दौरान में आपके ड्रीम्स, आपके गोल्स, आपके सीनियर, आपका सारा मोटिवेशन आपका उस काम करता है, जिससे आप अपने टारगेट की तरफ बढ़ना शुरू हो सकते हैं। तो इसमें ये खास ध्यान रखना है कि अगर आपके टारगेट हाई हैं, अगर आपके सीनियर की बातों को आप समझ रहे हैं, अगर आप सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि आपको लोगों को नहीं पता होता कि आगे क्या मिलने वाला है, लेकिन सीनियर को पता होता है कि अगर इसने ये कर लिया तो इसके बाद इसको ये सारे बेनिफिट हो जाएंगे। क्योंकि सीनियर की सोच ये होती है कि मेरा भला तो होना ही है, लेकिन आपका भी भला हो, क्योंकि ये काम इतना बढ़िया है कि एक हाथ से ताली नहीं बजती। अगर हम कुछ भी कोशिश कर ले आवाज नहीं आएगी, लेकिन ये ऐसे करने से आवाज आती है। तो ये एक प्रोसीजर है, ये आप है, ये आपका सीनियर है, ये दोनों आपस में जब बात करते हैं, अपनी गलती को सुधारते हैं, फिर दोबारा प्रैक्टिस करते हैं, फिर दोबारा प्रैक्टिस करते हैं, तो रोज आवाज आने की वजह से उस व्यक्ति का माइंड ऑटोमेटिकली डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। इसमें अपने सीनियर के साथ रेगुलर आपका टॉकिंग टर्म्स हमेशा रखनी है। अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आई, आप दोबारा पूछिए, तिबारा पूछिए, जब तक आपका क्वेश्चन क्लियर ना हो जाए, जब तक आप कोई चीज को मत छोड़िए, झूठ मत बोलिए। कोई चीज नहीं समझ में आई, आप बताइए मुझे समझ में नहीं आया, और जो कमिटमेंट करते हैं उसको 100% करने का प्लान बनाइए। क्योंकि इसमें क्या है कि अगर आपने
अपने सीनियर को हल्के में लिया तो वो उसके पास और बहुत सारे कंज्यूमर्स और बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन आपके पास एक ही सीनियर होता है, तो इसलिए उसकी बातों को एज ए फ्रेंडली ना लें, आप उसको एज ए गॉड की तरफ से एक गाइडलाइन पकड़ें और उसके हिसाब से जब आप करते हैं तो अपने टारगेट को 100% अचीव करते बिल्कुल सर, हैं। बिल्कुल जी आपने सही बताया। अगर सही ट्रैक पे चलते हैं तो सेल्फ कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप अपने सीनियर के साथ अपनी टीम में काम करते हुए उन सभी गलतियों को सुधार लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो है ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है और आपका कॉन्फिडेंस हमेशा आपके साथ रहता है। और यही शायद कामयाबी की जो शिखर पे पहुंचने का सही रास्ता है। तो सर, इसी के साथ में एक जो सवाल इसी के साथ जुड़ा हुआ है, तो क्या एनालिसिस भी, यानी सेल्फ एनालिसिस भी करना बहुत जरूरी है कि आप सही ट्रैक पे हो या नहीं हो? तो ये मतलब कहाँ तक सही रहेगा? क्या सेल्फ एनालिसिस या परखते रहना ये जरूरी है? बिल्कुल योगेश जी, देखिए असल में क्या है कि कई बार क्या होता है, जैसे हम एक रोड पकड़ते हैं, हमें अगर गाजियाबाद जाना है और हमने गाजियाबाद की जगह दूसरी तरफ की रोड पकड़ ली गलती से, अनजाने में, जाने में वो गलती से हम उधर को निकल गए, अगर हमने सेल्फ एनालाइज नहीं किया तो हम वो गलत राह पे चले जाएंगे और टारगेट को अचीव नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही इस काम के अंदर भी क्या है, पल पल में आपका एनालाइज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आप ये मान के चलिए जो लोग इस मिशन का पार्ट होते हैं तो उनके सीनियर उस पे एनालाइज ऑटोमेटिकली करते रहते हैं, वो हर ट्रैक पे बताते रहते हैं अब आपको ये अचीव करना है, ये आपका अचीव हो जाएगा, अब आपको ये अचीव करना है, उनके पास गाइडलाइन ऑटोमेटिकली होती है। अगर आप सेल्फ प्लान करके चलते हैं कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लीडर के हिसाब से चलेंगे तो आपका दिन रात चौगनी तरक्की होती है, क्योंकि सेल्फ एनालाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने क्या किया, मैंने क्या पाया, मैंने क्या किया, मैंने कितना पाया, ये सब चीजें आपको डे बाय डे भी एनालाइज करना होता है, वीकली भी एनालाइज करना होता है और मंथली भी एनालाइज करना होता है, और तिमाही भी और छिमाही भी और 9 महीने में भी और साल में भी एनालाइज करते हुए हम अपने आप को स्पीड पकड़ सकते हैं। जी बहुत बहुत बढ़िया सर। तो एनालाइज करते हुए आपको पता लगता है कि कैसे आप जो है आगे चल रहे हो और कहाँ पर क्या सिस्टम रहेगा, वो चीज आपको जल्दी पता लग जाती है। बिल्कुल सही बात है सर। इस इंडस्ट्री से जो लोग जुड़ते हैं वो कामयाबी हासिल करने के लिए ही जुड़ते हैं। अगर हम बात करें अपने सपनों को सही ऊंचाई पे लेके जाना, उसे सही तरह से जीना, एक नॉर्मल जिंदगी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जिंदगी में जो है कन्वर्ट करना, तो मोटिवेशन या कहें कि सक्सेस स्टोरी का कितना इफेक्ट पड़ता है एक नॉर्मल जिंदगी जीने वाले पर्सन जब एक खास जिंदगी में उसको कन्वर्ट करना है तो? जी सर, ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों का। बिल्कुल योगेश, बिल्कुल योगेश जी, देखिए ऐसा है, मोटिवेशन तो बहुत बड़ी की है, एक चाबी है जो कि आपको एक ड्राइव करती है। बिना मोटिवेशन के काम नहीं होता। मोटिवेशन से ज्यादा जो है आपके ड्रीम प्लान तो काम करते हैं, आपकी डेली बुक काम करती है, आपके एक्शन प्लान काम करते हैं। क्योंकि कोई भी चीज को अगर सक्सेसफुल करना है तो आपके पास एक्शन प्लान बना हुआ होना चाहिए, एनालाइज उस पर होना चाहिए, आप उसको बार बार चेक करते रहें कि मैं कहाँ तक पहुंचा। क्योंकि क्या है कि बिना मोटिवेशन के काम होगा नहीं, क्योंकि आम जिंदगी के अंदर हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं मैक्सिमम लोग, तो वहां पर क्या होता है, लोग पुश करते हैं, हम गुब्बारे में हवा भर के जाते हैं, वो पिन मारते रहते हैं। हम कहते हैं मैं अमीर होऊंगा, वो कहते हैं हो गया तो अमीर। जैसा मेरे साथ होता था कि मैं कई बार कहता था अरे मैं पैसे बड़े कमाऊंगा, वो कहते थे हाँ कमा लिया तू तो भैया रहने दे, तेरे बस की नहीं है। लेकिन मेरे को अपने पे पूरा कॉन्फिडेंस था, क्योंकि मैं लोगों को देख रहा था। जब हम सिस्टम में प्लगिंग होते हैं, लोगों को देखते रहते हैं कि वो बदल गया, ये बदल गया, उसकी लाइफ बदल गई, उसका फिटनेस चेंज हो गया, उसका ये चेंज हो गया, तो अलग अलग तरीके से हम एनालाइज करते रहते हैं। तो हमारा ब्रेन 2 माइंड होते हैं, एक कॉन्शियस माइंड एंड अनकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड को हम कोई वैल्यू नहीं देते, जबकि कॉन्शियस माइंड बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पहली थॉट होगी वो हमेशा आपको सक्सेसफुल करेगी। जब हम उसको एनालाइज करके एकदम से थॉट आई, उसको हम कहते हैं नहीं ऐसे कर लूंगा, वैसे कर लूंगा, ऐसे कर लूंगा, हम खुद ही गड़बड़ कर देते हैं। जो पहली थॉट होती है वो सक्सेसफुल होती है, पिछली वाली थॉट जबरदस्ती सेट करी जाती है, नहीं ये तो नहीं हो सकता, ये तो। जब हमारे को ये पता लग जाता है मुझे ये करना है, ये कर चुका है तो मैं जरूर कर सकता हूँ, तो ये जो मोटिवेशन है ये हमारे को स्पीड बढ़ाता है, ये बहुत जरूरी है। आम जिंदगी में आजकल कोई कंपटीशन में होता नहीं है, वो होता है तो वो 2 4 5 रुपए के लिए हेराफेरी करते हैं, वो चलाते हैं। लेकिन यहाँ पे हेल्दी कंपटीशन होता है, यहाँ पर सीनियर जूनियर का कंपटीशन होता है और हेल्दी कंपटीशन होता है, पड़ोसी का भी कंपटीशन होता है। उसमें हमारे किसी का नुकसान नहीं होता, हम उसको कहते हैं भाई तूने ये किया मैं भी करके दिखाऊंगा, तो ये एक हेल्दी कंपटीशन हो जाता है, इसमें कटिंग नहीं होती। तो इसमें क्या होता है कि जो आपके सीनियर्स होते हैं वो आपको कहते हैं अब आप ये अचीव करके दिखाइए।
आप पहली क्लास पास हो गए, दूसरी क्लास पास करके दिखाइए। अच्छा, आप अकेले नहीं होते, आपके पीछे पूरा हाथ होता है, पीछे सपोर्ट स्ट्रक्चर होता है, आप गिरेंगे नहीं। आप ऐसे चलते हैं तो आपके पीछे सीनियर ऐसे करते पीठ से पीठ मिला के चलते हैं, पीछे से कभी आपका नुकसान नहीं होगा। आम जिंदगी के अंदर क्या होता है कि अगर आप नहीं चल रहे, पीछे से कोई भी आकर नुकसान कर सकता है, लेकिन यहाँ पर सीनियर पीछे ऐसे करके चलते हैं तो आप 100% सक्सेसफुल होते हैं। तो ये जो चीज है, ये कॉन्फिडेंस का ही होता है कि आपको बिलीव करना है सिस्टम पे, आपको बिलीव करना है अपने ऊपर, आपको बिलीव करना है अपने सीनियर पे, तो आप बहुत कम टाइम के अंदर बहुत सारी चीजें अचीव कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल सर, हम बहुत ही बढ़िया तरह से जो है आप एक्सप्लेन कर रहे हैं। एक छोटी सी बात जो हर किसी का क्वेश्चन बन जाता है, एक सवाल खड़ा कर जाता है कि सेल्फ डेवलपमेंट कहाँ से होगा, अपने आप में कैसे जो है हम इतना ज्यादा एक जुनून लाएंगे, एक ताकत लाएंगे काम करने की, लोगों को बताने की। तो मोटिवेशन की बात करें, सक्सेस स्टोरीज की बात करें, यानी जो इस मिशन में, जो इन इंडस्ट्रीज में कामयाब हो चुके हैं, उनकी सक्सेस स्टोरी बहुत अहम रोल निभाती है एक आम पर्सन की जिंदगी को बदलने के लिए। तो बहुत बढ़िया सर, हमारा आज का एपिसोड जो है यहीं तक रहेगा और हम अगले एपिसोड में बात करेंगे नए टॉपिक के बारे में। और मुझे लगता है आप हम कुटुंब केयर की पूरी फैमिली, कुटुंब केयर का पूरा जो टीम है वो पूरा वर्क करेगा उन लोगों के लिए जिनको आज जरूरत है इसकी। क्योंकि एक राइट माइंडसेट करना, एक राइट स्टार्टअप करना, फिर उसे मोटिवेट रखना, ये सबसे बड़ी बात रहती है एक पर्सन को कामयाबी की ओर आगे लेके जाना। तो थैंक यू वेरी मच सर, आज के लिए हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय में से ये जो है समय निकाल रहे हैं कुटुंब केयर के लिए, तो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी, थैंक यू।